हेलो फ्रेंड्स, यूपी टेट के लिए हिंदी सब्जेक्ट में आज हम संधि टॉपिक को कवर करेंगे। संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेट के लिए, बिकॉज यहाँ से 2 से 3 लगभग 2 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाते हैं पेपर में, और संधि संस्कृत में भी पूछा जाता है, इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। संधि क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे ना डायरेक्ट क्वेश्चन संधि की परिभाषा से ही मिल जाती है। एक क्वेश्चन यहाँ पे, 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को संधि की परिभाषा से मिलता है। डायरेक्ट क्वेश्चन, 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। सेकंड है संधि विच्छेद की परिभाषा क्या है? शब्दों को मूल अवस्था में अलग करना, लेकिन दोनों शब्दों का सार्थक अर्थ होना चाहिए। जैसे कि सूर्योदय में क्या है, सूर्य और उदय दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन दोनों शब्दों का सार्थक अर्थ है। सूर्य का मीनिंग सूरज और उदय का मीनिंग निकलना या उदय होना। तो सूर्योदय यही है कि शब्दों के मूल अवस्था में अलग होना, लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ सार्थक अर्थ होना चाहिए, संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के भेद देख लेते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या है कि दोनों स्वर होते हैं। व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ स्वर और व्यंजन आते हैं, और विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर तथा व्यंजन आते हैं। स्वर संधि के प्रकार देख लेते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है कि समान स्वर मिलने पर दीर्घ हो जाता है। जैसे आ जमा आ मिलकर बड़ा आ हो गया, ऊ जमा ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो गया। उदाहरण देख लेते हैं इसका। भानु जमा उदय इक्वल टू भानुदय। भानु में छोटा ऊ है और उदय में छोटा ऊ है, ये दोनों ऊ मिलकर बड़ा ऊ भानुदय हो गए। इसकी ट्रिक है, दीर्घ संधि की ट्रिक है कि आपको बड़ी मात्रा देखनी है। फ्रेंड्स, हम ट्रिकी वे में पढ़ेंगे क्योंकि यूपी टेट एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक है और हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है ताकि हम कम समय में अधिक से अधिक मार्क्स गेन कर सकें। इसलिए हमें स्मार्ट वर्क करके मार्क्स गेन करने होंगे, इसलिए हम ट्रिकी वे में पढ़ेंगे। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और बाकी विस्तार से हम सुपर टेट में पढ़ेंगे। तो अभी देखते हैं, यूपी टेट एग्ज़ाम को देखते हुए ट्रिकी वे में पढ़ते हैं। दूसरा है गुण संधि। गुण संधि का लॉजिक क्या है? आ और ई मिलकर ए हो जाता है, आ और ऊ मिलकर ओ हो जाता है, आ और री मिलकर अर हो जाता है। जैसे उदाहरण है, जैसे महा जमा इंद्र मिलकर महेंद्र हो गया। जैसे महा में आ का साउंड आ रहा है, आ है, और इसमें ई है, तो महा आ और ई मिलकर ए हो जाता है, तो महेंद्र ए आता है ना यहाँ पे महेंद्र, तो महा जमा इंद्र मिलकर महेंद्र हो गया। इसी प्रकार महा जमा ऋषि मिलकर महर्षि हो गया। जैसे आ और री मिलकर अर हो जाता है, तो इसमें भी आ है और इसमें री है, तो दोनों मिलकर अर हो गया। महा जमा ऋषि इक्वल टू महर्षि। गुण संधि की पहचानने की ट्रिक है, शब्द के ऊपर एक मात्रा देखना है आपको। जैसे कि महेंद्र में एक मात्रा है, ऐसे देवेंद्र में भी एक मात्रा होती है। आपको केवल एक मात्रा देखनी है शब्द के ऊपर, जिसमें ए या ओ हो की मात्रा हो, वो गुण संधि होती है। नेक्स्ट देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की ट्रिक क्या है? आपको शब्द के ऊपर 2 मात्राएं देखनी है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, गुण संधि में एक मात्रा होती है, एक मात्रा दिखनी पड़ती है, और वृद्धि संधि में एक मात्रा की वृद्धि होती है, यानी कि आपको 2 मात्राएं देखनी है यहाँ पर। इस ट्रिक से आप इसको वृद्धि संधि को सॉल्व कर सकते हैं। 2 मात्राएं इसमें देखनी है, ऐ की या फिर औ की। जैसे सदा जमा एव इक्वल टू सदैव। इसमें देखिए सदैव में 2 मात्रा हैं, मतलब यहाँ पे वृद्धि संधि है। इस प्रकार फ्रेंड्स हम लोग ट्रिकी वे में संधि को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में व्यंजन संधि देखेंगे, विसर्ग संधि देखेंगे, और स्वर संधि के 2 प्रकार जो कि यड़ संधि और अयादि संधि है, उनको कवर करेंगे। इसी तरह कम समय में अधिक मार्क्स गेन करने वाली वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।